वो तो जब से ही हुकूमत में 2014 के बाद तो मोदी मोदी साहब मोदी साहब मोदी मोदी कर रहे हैं। तो क्या वो कहेंगे कि किस किस को 7 जन्मों को स्वर्ग की बुकिंग होगी इनकी? हर हर मोदी, घर हाँ घर हाँ, मोदी। वो भी अगर मोदी सिया को छोड़ के हम्म। अगर परमात्मा का नाम लेते तो उनको भी 7 जन्मों का मुझे लगता है वो बुकिंग होगी स्वर्ग की उनकी 7 जन्मों के लिए। तो ऐसा नहीं होता है और ऐसा आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर डीआईजी अशोक अत्री साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अफरोज सर, थैंक यू। अत्री साहब, अगर हम बात करें, जिस तरह से कुछ दिन पहले जो अमित शाह जी का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जितना आप लोग भीमराव अंबेडकर जी का नाम बार बार ले रहे हैं, इतना अगर आप भगवान का नाम ले लें तो आपकी 7 पीढ़ियां जो हैं वो स्वर्ग में जाएंगी। कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को? और अगर हम बहुजन समाज की बात करें तो बहुजन समाज काफ़ी नाराज़ दिख रहा है। पूरे भारत देश में जो है अलग अलग जगहों पे जो है प्रोटेस्ट दिख रहे हैं। अपनी बात जो है वो लोग कर रहे हैं कि भीमराव अंबेडकर जो है उनके लिए भगवान है। जो बहुजन समाज के लोग हैं तो उनके लिए भगवान के रूप में अंबेडकर जी हैं, क्योंकि उनको राइट्स जो है भारत देश में वो भीमराव अंबेडकर के द्वारा एक कानून व्यवस्था के द्वारा जो है वो दिए गए हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि पहले तो कभी भी इस तरह का जो है बयानबाजी नहीं करनी चाहिए जिसके साथ जो है करोड़ों आदमियों की, करोड़ों लोगों की जो आस्था जुड़ी हो, चाहे वो किसी की भी हो, किसी मज़हब का भी हो। ऐसा बयानबाजी करनी नहीं चाहिए जिससे किसी की आस्था या किसी का जो है वो भंग होती हो या जिसे लोग पसंद नहीं करते हो। और फिर जो अमित शाह जी, हमारे होम मिनिस्टर साहब को आपने रेफरेंस दिया है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठे हुए हैं और उनका जमहूरियत के एक मंदिर में, पार्लियामेंट के फ्लोर, लोकसभा के फ्लोर के ऊपर इस तरह का बयान देना कि साहब आप जब से अम्बेडकर अम्बेडकर आप करते रहते हो, बाबा साहब भी नहीं कहा यूज़ किया उन्होंने, डॉक्टर भीमराव भी नहीं कहा, संविधान के जो है निर्माता नहीं कहा। ऐसे कहते जैसे किसी किसी गड़ी जो होता है किसी किसी आम आदमी का नाम ले रहे हो, बाबा साहब अम्बेडकर 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 करते रहते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो भगवान आप स्वर्ग स्वर्ग 7 जन्मों के लिए आप स्वर्ग मिल जाता है आपको। तो 7 जन्मों की तो बात की बात है। तो मुझे जो लगता है कि बाबा साहब ने जो खासकर जो दलित समाज के लिए किया है इन पर्टिकुलर, तो वो तो उनको तो वो स्वर्ग दे के गए हैं। वो उनको तो स्वर्ग मिल गया है, 7 जन्मों को क्यों इंतज़ार करना है? जब आप स्वर्ग की बात करते हैं कि उनको उन्होंने पढ़ने के अधिकार दे दिए, बराबरी के अधिकार दे दिए, उनको रिप्रेजेंटेशन जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में दे दी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनको दे दी। और आज हम पढ़ लिखे हैं, कोई मिनिस्टर बन गया है, डिप्टी सीएम नहीं बना होगा, कोई सीएम भी बने हैं हमारे, और बाबा साहब के दिए हुए संविधान की वजह से तो हुए हैं। पढ़ लिखे लोग, लाइफस्टाइल लोगों का अच्छा हो गया है, बच्चे पढ़ने लगे हैं, अच्छी सी पोजीशंस पे चले गए हैं, बहुत से लोग बिजनेस में चले गए हैं। तो ये जितने भी जो अनुसूचित जाति से हैं, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, उनके लिए तो स्वर्ग वो दे गए हैं वो। जीने का अधिकार दे हाँ, गए हैं, जिनका इसको तो अधिकार स्वर्ग। दे गए हैं बिल्कुल। उनको तो संविधान, उनको वो तो दे गए हैं, तो उनको 7 जन्मों का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। एक बात। और दूसरी बात इसमें ये है कि ये जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, या जिस पार्टी से अमित शाह साहब आ रहे हैं, आते हैं, वो तो जब से ही हुकूमत में 2014 के बाद तो मोदी मोदी साहब मोदी साहब मोदी मोदी कर रहे हैं। तो क्या वो कहेंगे कि किस किस को 7 जन्मों को स्वर्ग की बुकिंग होगी इनकी? हर हर मोदी, घर हाँ घर हाँ, मोदी। वो भी अगर मोदी सिया को छोड़ के अगर परमात्मा का नाम लेते तो उनको भी 7 जन्मों का मुझे लगता है वो बुकिंग होगी स्वर्ग की उनकी 7 जन्मों के लिए। तो ऐसा नहीं होता है और ऐसा बयानबाजी जो है वो भी पार्लियामेंट के, लोकसभा के फ्लोर के ऊपर, और जिस लहजे में वो कहा गया है उसमें कुछ नफ़रत की या कुछ जो है नापसंदगी की बू आ रही थी उसमें। और बाबा साहब के साथ मैं तो समझता हूँ कि खाली दलित समाज ही नहीं, हर भारतवर्षीय जितना भी, हर भारत का जो है, जो शहरी है, भारत का जो रहने वाला है, वो बाबा साहब का एक ऋणी है। बाबा साहब ने सिर्फ दलितों को ही रिप्रेजेंटेशन नहीं दी पॉलिटिकल और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। बाबा साहब ने क्या नहीं किया इस देश के लिए?
बाबा साहब ने, हम तो अपना घर नहीं चला सकते। जब हम अपने रूल बनाते हैं घर के लिए, उससे हम अपना घर नहीं चला सकते। एक ऐसा देश जिसमें 527 की कितनी रियासतें थी, और जिसमें जो है इतने भांत भांत के लोग रहते हैं, अलग अलग उनका कल्चर है, उनका 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 वो आस्थाएं हैं उनकी, और इतना बड़ा देश, बिल्कुल। उन्होंने एक ऐसा खूबसूरत एक संविधान दिया, कॉन्स्टिट्यूशन दिया कि जिसमें सब लोग खुश हैं। किसी को कोई नाराज़गी नहीं थी, किसी को कोई रिजेंटमेंट नहीं थी, किसी का कोई रिएक्शन नहीं आया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया है बाबा साहब ने, उसमें ये गलत है, ये गलत है, ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इसलिए जो है, और दूसरा जो है, उन्होंने जब महिलाओं की बात आई, तो ये जो मनुवादी सोच के लोग हैं, और चाहे वो कांग्रेस में तो उस वक्त या बाहर थे, तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इसकी मुखालफत की कि हिंदू कोड बिल नहीं होना चाहिए। हिंदू कोड बिल में यही था कि औरतों को जो है बराबरी के अधिकार मिलने चाहिए, उनको पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, ताकि बाहर निकलें, वो भी तरक्की करें। और उसकी मुखालफत थी ज़बरदस्त। पहले तो मान गए कांग्रेसी, नेहरू जी मान गए, बाद में मुखालफत हुई, कोई प्रेशर आया कि सब ये बिल मत लाइए। फिर बाबा साहब ने रिज़ाइन कर दिया हिंदू कोड बिल के ऊपर। उसने कहा जिस समाज में महिला को बराबरी का अधिकार नहीं है, वो समाज, वो देश आगे नहीं बढ़ सकता है। तो बाबा साहब की ही देन है कि उन्होंने वो बिल पास करवाया, और उसके बाद जो महिलाओं को, हमारे देश की महिलाओं को, चाहे वो किसी भी जाति की हो, कहीं की हो, कहीं में रहने वाली हो, सबको जो है पढ़ने का अधिकार मिला उनको। छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये बाबा साहब के संविधान की ही बात है कि बाद में हमारे इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी, आज हमारी जो प्रेसिडेंट है वो एक महिला है, और बहुत बहुत ऊंचे ऊंचे ओहदों पे है। किस लिए? इसलिए हुआ कि बाबा साहब ने उनको पढ़ने का अधिकार दिया। जब ये चाहते थे कि नहीं, वो घर में के अंदर ही रहें, और वही जो काम करती हैं, खाना बनाना, चूल्हा चौका करना है, वही करना चाहिए। तो इसके लिए तो महिलाएं, तो हर देश की हर महिला तो रहनी है। बाकी बाबा साहब ने क्या नहीं किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाबा साहब की देन है। जितने भी हमारे देश में बड़े बड़े हाइडल प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, बाबा साहब की देन है। प्लानिंग कमीशन बाबा साहब की देन है। तो इन दूसरे शब्दों में ही कहूँगा कि जितना भी हमारा निज़ाम है कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, जिससे देश चल रहा है, जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारा बाबा साहब की देन है। और इतने बड़े व्यक्ति के लिए, जिसका सारा देश रनी है, और उसका एक ऐसा आदमी जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठा है, उसी संविधान की कसम खा के, और फिर उस निर्माता की वो इस तरह की भाषा इस्तेमाल करे, वो निंदनीय है, कंडेमनेबल है। और मैं तो कहूँगा कि इस तरह इस सोच के लोग तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठे हैं, कहीं भी हैं वो, उनको कोई हक नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठने का, अगर उनकी सोच बदली नहीं है। अगर वो जिस चेयर पे बैठे हैं उस चेयर पे इंसाफ नहीं कर रहे हैं, और इस सोच के लेके बैठ के काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो लोग जो है उस चेयर को, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को डिज़र्व ही नहीं करते हैं। और इसलिए डिज़र्व ही नहीं करते हैं, तो उनको अगर बैठे हैं, मिल गई है किसी वजह से, तो उनको चाहिए कि इस तरह की गंदी सोच छोड़ के, और जो उनकी संविधान के प्रति, जो देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उस पर ईमानदारी से काम करें, ताकि और करें, और लोगों को दिखे कि साहब ये जो लोग हैं, ये संविधान के मुताबिक काम कर रहे हैं, कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं, ना कि किसी सोच के साथ, गलत सोच कहूँगा मैं, किसी गलत सोच के ऊपर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अशोक सर, पूरे देश में बहुजन समाज के लोग ये मांग कर रहे हैं कि अमित शाह जी को अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना चाहिए, बहुजन समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है सत्ता में लोग बैठे हुए हैं। क्या कारण मानते हैं इसका? मैं ये कहूँगा कि डिमांड कोई जेन्युइन है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। मैं ये कहा भी है, मैंने दूसरे शब्दों में मैंने ये कहा कि जो आदमी किसी गलत सोच से लेके कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठ के काम कर रहा है, उसको उस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को छोड़ देना चाहिए, उसको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और जब मैं ये बात करता हूँ, तो मैं ये जो हमारे SC और ST के जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, जो बीजेपी में है, और जिनकी स्ट्रेंथ जो है हमारी पार्लियामेंट में कोई 131 के करीब है, मैं तो चाहता हूँ कि जब उनके भगवान या बाबा साहब के बारे में एक ऐसी बात कही गई, और अगर
उनको एकदम जो है पार्टी लाइन से ऊपर छोड़ के पार्टी छोड़ के आ जाना चाहिए, या उनको प्रेशर बिल्डअप करना चाहिए कि सब आप रिज़ाइन करिए, आपने हमारे जो है जो उसको हम भगवान मानते हैं, जो है हमारे लिए भगवान इसलिए मानते हैं कि जो कुछ है उन्हीं का दिया हुआ है, तो भगवान ने और क्या देना था, जो उसने देना वो बाबा साहब ने दे गए और हकीकत में दे के गए हैं और हम उसका फल भुगत रहे हैं। तो उन सबको जो है जितने भी ये लोग हैं जहाँ जहाँ इस तरह की सोच में कि लोगों के साथ बैठे हुए हैं या पार्टी में बैठे हैं, उनको छोड़ देना चाहिए और उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए, या उनको जो है वो मुझे लगता है कि अगर वो बाबा साहब के साथ चलना चाहिए उनका। अगर वो मेंबर पार्लियामेंट भी हैं तो किसकी वजह से हैं? वो किसने बनाया मेंबर पार्लियामेंट? वो कैसे बने मेंबर पार्लियामेंट? वो बाबा साहब अधिकार, की वो सोच, वो बाबा साहब की वजह से। बिल्कुल। बाबा साहब ने अगर ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं रखती, कौन देता आपको मैंडेट? वो इसलिए आपको मैंडेट मिला कि वहाँ दूसरा किसी जो जाति का आदमी का इलेक्शन नहीं लड़ नहीं सकता, लड़ क्योंकि सकता, वो सीट बिल्कुल। रिजर्व है। तो बाबा साहब की है, तो आपके बाबा साहब के बारे में इस तरह की बात करेंगे और आप उसी पार्टी में बैठे रहोगे, चुप रहोगे, आवाज़ नहीं करोगे, मुँह नहीं खोलोगे, तो मुझे लगता है बहुत गलत है। और अगर वो आवाज़ नहीं करते हैं या पार्टी को नहीं छोड़ते हैं या मोदी साहब से प्रेशर उनको नहीं ये चीज़ लाते हैं कि सही गलत हुआ है, तो माफ़ी मांगे, छोड़ देना चाहिए पद। प्रेशर बिल्डअप नहीं करते हैं तो मुझे लगता है समाज को ये याद रखना चाहिए। ये एक समाज के लिए भी जितने भी ये जो लोग हमारे हैं दलित लोग हैं या वो SC है, ST है, OBC है, उनके लिए एक आई ओपनर है। उनको दिख जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए कि कौन बाबा साहब के साथ है और कौन अपने झंडे के साथ है, और अपने झंडे के साथ है तो किसी के साथ है तो क्यों है। ऐसे लोगों में अगर दोबारा जब भी कभी इलेक्शंस होता है, जब भी कोई इस तरह का मौका आता है, ऐसे लोगों को बिल्कुल रिजेक्ट कर देना चाहिए, बिल्कुल निकाल देना चाहिए, ताकि एक्सपोज हो गए। इससे ज़्यादा और क्या देखना है। बाबा साहब को इतना कुछ बोला और वो लोग चुप रहे, उनका कोई रिएक्शन नहीं आता है, तो मुझे लगता है कि ये समाज को भी सीख के एक साथ होना चाहिए, एक इकट्ठे होना चाहिए और उनको ये समझना चाहिए कि ये जो लड़ाई है ये दो विचारधारों की है, एक बनुवत सोच की है और एक बाबा साहब की सोच की है। बाबा साहब की सोच ने सारे देश को कहाँ से कहाँ पहुँचाया, क्या क्या नहीं दिया देश को बाबा साहब। तो मुझे लगता है कि बाकी जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, एनलाइटेंड हैं, जानकारी रखते हैं, जिनको सारी समझ है, उनको सब चीज़ों से, इन चीज़ों से ऊपर उठ के जो ठीक बात है उसके साथ आना चाहिए। तो देश सबका है, ज़ात पात तो ये कोई बनी बनाई हुई चीज़ है, ऐसा कुछ था नहीं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अब आज़ादी की लड़ाई में ये थोड़ा देखा कि ये आज़ादी की लड़ाई में ये कौन लड़ रहा है, ये कौन लड़ रहा है, ये कौन लड़ रहा है, किस जाति है, किस जाति का है। जब उस वक्त कोई जात नहीं थी, जब अंग्रेज़ों से देश को आज़ाद करवाना था, तो अब देश आज़ाद हो गया, ये सबका देश है, सब मिलके एक नेशनल करैक्टर बनाओ अपना, जिसमें मुझे कमी लग रही है। एक नेशनल करैक्टर बनाओ, देश के लिए काम करो। जब अपन दूसरी कंट्रीज़ की बात करते हैं, जापान की बात करते हैं, दूसरी कंट्रीज़ देखते हैं, उनके लिए सबसे पहले देश है, देश, बिल्कुल। उसके बाद वो अपना उनका एजेंडा आता है। तो हमने रखा हुआ कि हम पहले, हम देश बाद में। मुझे लगता है इस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है। पहले देश को सबसे आगे, सबसे ऊपर, बाकी सब चीज़ें बाद में, बिल्कुल। बाकी सब चीज़ें बाद। जब ये सोच, ये एक करैक्टर हमारा बिल्ड हो जाएगा, इस सोच पे जब हम काम करेंगे तो हमें हमारे देश को जो है वर्ल्ड पावर बनने से या नंबर 1 आने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ फॉर्मर DIG अशोक खत्री साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? अब अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।